माता जी जब होश में रहती हैं, खुश रहती हैं, 3 वीडियो डेली आते हैं। ऐसा उन्होंने बेहोश टॉक पे भी बोला था। जब माता जी होश में नहीं रहती हैं, बीमार पड़ती हैं, उनको सुध नहीं रहती है, बेसुध रहती हैं, तो 4 से 5 वीडियोस डेली आते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कौन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कौन एडिट कर रहा है, क्या थंबनेल हो रहा है, और कुछ नहीं पता रहता। लेकिन बराबर गाली खिलवाने वाले थंबनेल्स लगाए जाते हैं। बराबर बच्चे जो सुबह 8 बजे स्कूल के लिए नहीं उठ पाते हैं, वो 4:30-5 बजे उठ के कैमरा पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल तक पीछे पीछे माता जी को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हवाएं बदल गई हैं। इतने हजार गाली पड़वाने के बाद अब याद आया है माता जी को और उनकी बेटी को कि जो बच्चा आने वाला है वो हमारा ही है, हमारे ही घर का है, और उसको और उसकी माँ को प्लीज़ कोई गाली मत दो। उसकी माँ की तो कोई गलती ही नहीं है। हजारों गालियाँ खिलवाने के बाद अब याद आ रहा है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज आप लोग लाइक नहीं करते हो, है ना, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही नहीं है। मैं कितना ही बोल लूँ गाइज, सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो जल्दी जल्दी। ये मई के महीने में एटलीस्ट 15,000 तो करा ही दो। जून का कोई भरोसा है नहीं, मैं दिखूंगी नहीं, तो प्लीज़ मई तक 15,000 कंप्लीट करा दो। अब आ जाते हैं गाइस वीडियो पे। हालांकि वीडियो बहुत सारी बन सकती है, इतना सारा इन्होंने अपने ही मुंह से कुछ बोला है, लेकिन 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे, एक ये और एक अगला और ज़रूर आने वाला है। सबसे पहले तो आप ये देखो, आंटी जी ने अपने सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स दिखाई हैं, मतलब वो एक्सरे टाइप जो होता है वो दिखाया है। अभी रिपोर्ट्स आने उनके बाकी हैं। कोई बीपी को बोल रहा है 290, कोई बोल रहा है 140, कोई बोल रहा है 190। और अब तो एक और बड़ी चीज हो गई है। जो इनकी मुंह बोली बेटी है ना, जो दिल्ली में रहती है, उन्होंने बोला है कि मेरी आंटी जी से बात हुई है, आंटी जी का बीपी 100 नहीं 90 बताया है। उन्होंने 190 भी नहीं बताया। मतलब इतना झोल झाल है, इतना झोल झाल है कि ये बीमारियों को इतने हल्के में आंकते हैं, ऑडियंस की सिंपैथी लेने के लिए इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आंटी ने कल फिर से अपना सोफा संभाला और सोफे पे बैठ के एक वीडियो छापा जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे पता ही नहीं था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मुझे पता ही नहीं था, और कमरे की तो कोई लड़ाई ही नहीं है, बट अभी हमें कमरा नहीं देना है क्योंकि हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये वाली बात 100% सच है। जो इंसान जिस फ्लोर पे रहता है, सालों से रहता है, वो इंसान को वहीं कंफर्टेबल लगता है और देखभाल करने में भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन छोटा जो इनसे लड़ाई करा है ना, अगर ज़्यादा हद तक वो लड़ा होगा तो वो कहीं ना कहीं अपने कंटेंट की खातिर लड़ा होगा। उसके मन में ये चीज़ आई होंगी, मेरी शादी का कंटेंट खा गए, मेरी बीवी के बर्थडे का कंटेंट खा गए, गोद भराई का कंटेंट खा गए। मेरा जब जब चीज़ें होती हैं तब तब ये लोग आधा आधा घंटे में वीडियो डाल के कंटेंट खा जाते हैं। अगर मेरे को ऊपर सब कुछ फ्लोर मिल जाएगा या थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे हो जाएगा तो एटलीस्ट मेरे कंटेंट को ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, और इसकी बात हम अगले वीडियो में भी करेंगे। लेकिन आंटी ने बोला हम कौन सा इसको लेके जाएंगे, हम तो अपने ही यहीं पे छोड़ के जाएंगे ना, सब कुछ इन्हीं का है। जब सब कुछ इन्हीं का है तो आंटी इतने बड़े बड़े सेंटेंस की जाके अपने बाहर व्यवस्था कर लो, ये भी नहीं बोलने चाहिए ना। हम भी किसी घर की बहू हैं, बेटियां हैं। अगर कोई हमको भी बोलेगा कुछ मांगने के पीछे, जाओ यहाँ से निकलो, तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, ऑब्वियसली बुरा लगेगा, सबको बुरा लगता है। तो वही चीज़ है। आंटी ने बोला मुझे इतना भी होश नहीं था कि कौन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैंने ऐसे सर पकड़ लिया गाइस, लिटरली मैंने ऐसे सर पकड़ लिया। बिकॉज आंटी जब सुध में रहती हैं, खुशी खुशी रहती हैं, आंटी के 3 वीडियो डेली आते हैं। 3, एक सुबह 9 बजे, एक दोपहर को 2 बजे, एक शाम को 8-9 बजे। और आंटी जी जब बीमार पड़ती हैं, आंटी जी को जब उल्टी आती है, आंटी जी को जब होश नहीं रहता है, आंटी जी का जब बीपी फ्लक्चुएट होता है, आंटी जी के 4 से 5 वीडियोस आते हैं। अरे मोरी मैया,
मैंने तो उल्टा ही सुना था कि आंटी मतलब जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको ये सब करने का ध्यान नहीं रहता है, उसके वीडियोज़ ही नहीं आते, 2-4 दिन इंसान ब्रेक पे चला जाता है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। बीमार पड़ो तो ज़्यादा पैसे कमाओ, बीमार पड़ो तो ज़्यादा कंटेंट छापो, बीमार पड़ो तो ज़्यादा वीडियोज़ बनाओ और साथ में अपनी बेटी को भी कमवाओ। क्योंकि जीजी का मैंने बेंगलोर में देखा है, जीजी के एक वीडियो डेली आता है और कभी कभी तो वो भी नहीं आता क्योंकि जीजी के वहाँ जाके खास कोई कंटेंट रहता नहीं है, तो वहाँ जाके एक वीडियो ही डेली डालती हैं वो। यहाँ आके जीजी ने भी 4-4 वीडियो डेली डाले हैं बीमारी के, माता जी के। जीजी आ रही है भागी 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 भागी, आंटी की इतनी तबीयत खराब है, बाथरूम में गिर गई है। जीजी पूरा फाउंडेशन से लेके, लिपस्टिक से लेके, बिंदी से लेके पूरा मेकअप करती हैं, रास्ते में आम खरीदती हैं रुक के और तब भाग के आती हैं। इतनी तबीयत खराब थी आंटी जी की। कैन यू बिलीव? आपके यहाँ पे तो ऐसे होता नहीं होगा ना। आप लोग जिन कपड़ों में बैठे होंगे, अगर किसी की कोई ऐसे तबीयत खराब की खबर मिलती है, उन्हीं कपड़ों में भाग लेते होंगे, क्योंकि आप लोग कैमरे में नहीं रहते हो ना। आप लोग अच्छे से क्यों रहोगे? उनको पूरे सोशल मीडिया को दिखाना रहता है। कल के वीडियो में आंटी जी ने और भी बहुत कुछ बोला है कि अपनी माँ को बुला के डिलीवरी कराओ। इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे या डिस्कस करेंगे। लेकिन कल छोटे लाल ने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें अपने जीजा को लेके बोला कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे, मैं उनसे घंटों घंटों बात करता हूँ, मेरा उनसे कोई कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा मूड बहुत ख़राब था। अगर मैं उनके पास जाके बैठता तो 2 बात वो बोलते, 4 बात मैं बोलता, फिर वो बात ज़्यादा बढ़ जाती। तो मुझे वो सही लगा कि जब इंसान अपने कंट्रोल से बाहर हो तो अगर उसको लगता है कि भाई यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मेरी लड़ाई हो सकती है, मुँहबाद हो सकता है, तो वहाँ पे उसको बचना ही चाहिए। लेकिन जैसे ही छोटे वाले का वीडियो आया, तुरंत जीजी ने वीडियो छाप दिया कि खबरदार खबरदार, जो मेरी पति की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करी तो मेरा पति और मैं एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं हम। जो ताना तूने मुझे दिया है वो मेरे पति को भी जाके लगेगा, जो तूने मुझे बोला है वो मेरे पति को भी लगेगा, जो तूने मेरा अपमान किया है इट मीन्स पति का भी किया है, जो कंटेंट तू मुझे लेने का मना कर रहा है इट मीन्स उसमें मेरे पति का भी तो नुकसान है, क्योंकि पैसे तो घर में ही आएंगे। तो खबरदार, जो किसी को ये बोला कि मेरा जीजा जी से कोई ऐसा बुरा संबंध नहीं है, मेरी उनसे कोई आनाकानी नहीं हुई है, मेरी बात भी हुई है, ना ना ना, हम तो लड़ाई ही मानेंगे। जी ने आधा घंटे के अंदर अंदर थंबनेल छाप दिया। भाई जाके अब अपना अपना परिवार संभालो, जितना जिसको जिसके लिए करना था वो कर चुका, अब सब अपना अपना संभालो। ऐसा कितनी बार ऐसे हो चुका है, कितनी बार भरे सोशल मीडिया पे कम्युनिटी छप चुकी हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, इनके परिवार के लिए कि हमारा अब इससे रिश्ता नहीं है, हमारा अब इससे रिश्ता नहीं है, हमारा अब इससे रिश्ता नहीं है। और जब कोई कंट्रोवर्सी आती है तो सब अपने हाथ धोने आते हैं कि हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, हमारा तो रिश्ता है। दूसरी बात मुझे एक बड़ी अजीब लगी कि 4 दिन से उस बहू को और उसके अजन्मे बच्चे को, जो आने वाला है, इनके घर का चिराग है, इनके घर की खुशियां हैं, उसको गालियां पड़ रही हैं। उस बहू को डायन, नागिन, डसने वाली, खा जाने वाली, पूरे घर को खा जाएगी, क्या क्या गंद नहीं बोला गया। चलो माता जी बेसुध थी, मान लो, माता जी को सिर्फ थंबनेल गंदे गंदे लगाने का याद आ रहा था, वो छोटू अपने आप लगा दे रहा था पूरी राम कथा लिख के, वो भी चलो मान लो। जीजी तो होश में थी ना। जीजी को और माता जी को 4 दिन बाद आज याद आया कि हमारे ही घर का बच्चा है, उसको गाली मत दो, उसको बद्दुआएं मत दो, उसका कोई लेना देना नहीं है, भंजना का कोई लेना देना नहीं है। गजब, मतलब जीजी को इतना भी टाइम नहीं था माँ की बीमारी का कंटेंट छापने का और उल्टियों का कंटेंट छापने का पीछे, कि वो एक कम्युनिटी लगा सकें कि भाई इसमें भंजना का और उसके बच्चे का कोई दोष नहीं है। इस पूरे सिनेरियो में उस बच्चे को गाली मत दो, उस माँ को गाली मत दो। एक कमेंट करने का टाइम नहीं था अपने किसी कमेंट सेक्शन में कि भाई ये जो आपने गाली दी है ये गलत दी है, ऐसे गालियां मत दो, उस बच्चे का कोई दोष नहीं है।
जब रुख बदलने लगा हवाओं का, जब इनकी कुछ कुछ चीज़ें, इनकी सच्चाई सामने आने लगी छोटी छोटी, तब इनको याद आया है कि नहीं, उसकी तो कोई गलती ही नहीं है, उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि जितना कंटेंट छपना था, अब बीमारी है, जस्ट फूड पॉइजनिंग है, डिहाइड्रेशन है, उसको आप 10 दिन तो नहीं खींच सकते हो ना। एक रहता है ना, इंसान हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो उसको लंबा भाई खींच सकता है इंसान। इंसान जा रहा है, दिखा के घर आ रहा है, जा रहा है 2 इंजेक्शन लेके घर आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। वो भी इसलिए भी क्योंकि जीजी यहाँ पे भी नहीं रह रही हैं, और जीजी का ससुराल का तो कोई कंटेंट कभी होता ही नहीं है। वहाँ जाके तो वो बहुत रेयरली कम ब्लॉगिंग करती हैं, तो वहाँ जाके जीजी अलग कंटेंट बनाती, वहाँ से यहाँ का कंटेंट मिलता नहीं, तो उस बीमारी को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता था। इसीलिए धीरे 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 सबकी तबीयत सही होने लग गई अपने आप। मतलब एक बीमारी को 4 दिन में ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया। और हाँ गाइस, एक और वीडियो आया बड़े बेटा बहू का कि अब मम्मी जी को यहाँ लेके आ जाएंगे या हमको सिवान जाना चाहिए। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सब लोग ऑडियंस से क्यों पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। अगर ऑडियंस से पूछो तो गाइज आप सब लोग लिखना कि भाई आंटी जी को खंडाला जाना चाहिए। भाई देखे तो सही, बड़े बेटा बहू कितनी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, आंटी को कितना बैठ के खिलाएंगे, कितना अच्छा अच्छा कंटेंट बनवाएंगे, आंटी जी एकदम बैठ के एकदम तंदुरुस्त हो के वापस आएंगी 1 आध महीने में। वो वाली लाइफ भी तो जीनी चाहिए है। आंटी ने तो बहुत बार बोला है, मेरा वहाँ मन नहीं लगता, मेरा घर नहीं है, मेरा मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ भी करती रहती हूँ, मेरे पास लोग आते रहते हैं। तो वहाँ पे जो वीडियो में बोलना बहुत आसान है या कंटेंट बनाना बहुत आसान है, उसको देखना भी तो चाहिए। वैसे हमने बहुत बार देखा है, उनकी शादी के बाद आंटी जी की तबीयत खराब हुई थी, रोते रोते भागी थी। उनकी शादी में एक सेम कलर की साड़ी पहननी थी, उतरवा दी गई थी कि तुमको कोई अधिकार नहीं है लप्पी भौजी से सेम मैचिंग करने का। तो वो चीज़ें देखनी चाहिए ना। अगर इंसान ठीक भी हो गया तो देखो, इंसान का अगर इंसान चेंज हो गया इंसान, तो वो चेंज जो है वो अपनी ऑडियंस को देखना तो बनता है ना, दिखाना तो बनता है ना। कम से कम ऑडियंस को भी तो भरोसा होगा यार, हाँ ऑडियंस ही गलत जा रही थी, वो इंसान सही रास्ते पे है। वो चेंजेस व्यवहार में दिखने चाहिए, ना कि बकैती में दिखने चाहिए, है ना। तो गाइस यही है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और हाँ गाइस, जब भी आप बीमार हो तब ज़्यादा खाना पीना खाया करो, ज़्यादा अच्छे अच्छे काम किया करो, ज़्यादा थोड़े वीडियोस अगर कोई बनाता है तो बनाया करो। जब नॉर्मल रहो तो ठीक है ना, 1 2 3 बनेंगे तो बन जाएंगे, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब बीमार पड़ो, उस बीमारी से डबल ट्रिपल या 10 गुना अगर आप पैसा निकालोगे तो ये आपके लिए ही अच्छा है। अगर आपका 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया हॉस्पिटल में लगा है, तो आपको 1 लाख रुपया 5 दिन में निकाल लेना है। सोशल मीडिया का यूज़ करना सीखो आप लोग। आपके फेवरेट क्रिएटर्स या आपके कुछ क्रिएटर्स आपको इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स देते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं कि किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। वक्त का फ़ायदा उठाइए, वक्त का जितना फ़ायदा उठा सके वो उठाइए। सो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।